हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टेक्सोनोमिक कीज़ के बारे में। टेक्सोनोमिक कीज़ में हमने कौन कौन सी पढ़ ली? सर्कुलर टाइप की पढ़ ली हमने, बॉक्स टाइप की पढ़ ली, ब्रांचिंग टाइप की पढ़ ली हमने, और इंडेंटेड की। उसके बाद हम सिंपल नॉन ब्रैकेट की पढ़ रहे थे, फिर हमने ब्रैकेट की पढ़ी थी और ग्रुप टाइप की पढ़ ली थी। ये सारी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। ग्रुप टाइप की भी हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, नंबर्स को एक ग्रुप के अंदर अरेंज करके लिख रहे थे, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर हम अरेंज करके लिख रहे थे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी है कॉम्बिनेशन टाइप की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी कॉम्बिनेशन टाइप की। कॉम्बिनेशन टाइप की, कॉम्बिनेशन टाइप की को हम पढ़ने वाले हैं। इसको कॉम्बिनेशन टाइप की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो कीज का मिला जुला रूप है। एक तरह से दो की मिल करके कंबाइन हो करके इसको फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हम इसके लिए कौन कौन से मिलाते हैं, तो इंडेंटेड की, एक तो इंडेंटेड की, इंडेंटेड की प्लस नॉन ब्रैकेट टाइप की जो की थी, उसको दोनों को मिला के जब हम एक की का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन टाइप की। नॉन ब्रैकेट टाइप की। दो की हो गई हमारे पास, एक इंडेंटेड की और एक नॉन ब्रैकेट की। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन टाइप की का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये की जो है, इसमें कपलेट्स जो होते हैं वो आपस में पास पास रखे जाते हैं, ठीक है। कपलेट्स प्लेस्ड क्लोज्ड टुगेदर। प्लेस्ड क्लोज्ड टुगेदर, ठीक है। कपलेट्स को अपन कहाँ रखते हैं, उनके आपस में एक दूसरे के पास पास रखते हैं, ठीक है। इनमें से जो प्राइमरी कपलेट्स है ना, उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए और ए से। प्राइमरी, जैसा कि हम पहले वाले में रिप्रेजेंट कर रहे थे नॉन ब्रैकेट टाइप की में, आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड ए डॉट ए डॉट ए। या तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, जो पहला वाला अपना पहला वाला जो अपना कपलेट का पहला जो कैरेक्टर है उसको तो अपन रखेंगे ए से, जो दूसरा कैरेक्टर है उसको लिखेंगे ए डॉट ए से, ठीक है। इन दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी कपलेट्स होते हैं ना, उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जैसे हम जो हमारी इंडेंटेड की थी ना, उसके अंदर हम जैसे हम ए ये ऐसे टाइप का यूज कर रहे थे ना उसके अंदर, वैसा ही हम इसके अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। पर इसको लिखते कैसे हैं, जैसे नॉन ब्रैकेट की को लिख रहे थे वैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इसके जो इंडेंटेड की वाले जो करेक्टर्स थे, जो वर्ड्स हम ले रहे थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ए और ए, ठीक है, वैसा तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं। और पूरा की को दिखाने के लिए हम कैसा ले रहे हैं, जो फॉर्मेट ले रहे हैं वो कैसा है, नॉन ब्रैकेट की टाइप का, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसका नया हम रख देते हैं कॉम्बिनेशन टाइप की, ठीक है। तो सेकेंडरी कपलेट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी कपलेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय B and B dot B,
इसी टाइप से टर्सरी जो कपलेट्स होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डॉट सी से। ठीक है, ये तो हो गया बी और बी डॉट बी से रिप्रेजेंट करना। एंड इनको राइट भी कैसे करेंगे, जैसे हम वहां पे इंडेंटेड में कर रहे थे ना, कि इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके लिख रहे थे। ठीक है, एंड रिटर्न स्लाइटली far from the right margin, sorry left margin। फ्रॉम दी लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन जो है उससे थोड़ा स्लाइटली दूर लिखेंगे। और लेफ्ट मार्जिन के पास किसको लिखेंगे, प्राइमरी कपलेट्स जो है इनको लिखेंगे हम राइट, सॉरी लेफ्ट मार्जिन के पास में इनको लिखेंगे थोड़ा लेफ्ट मार्जिन से फार, थोड़ा सा दूर। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन की टाइप का जो कैरेक्टर्स थे वो हो गए। अब इसको बनाते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, ये तो हो गए इसके कैरेक्टर्स, बनाना देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारा जो सबसे पहले वाला जो कैरेक्टर था वो क्या था, ए, इसको लिख लेते हैं। और इसके अंदर पहला जो कैरेक्टर था वो हमारा क्या था, विंग्स कैसे हैं, हाइलिन, हाइलिन विंग्स हैं। ठीक है, पहला जो कैरेक्टर था हमारा क्या था कि विंग्स हाइलिन टाइप के हैं, हाइलिन टाइप के विंग्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं। अब इस हाइलिन विंग में भी हम देख रहे थे कि कोस्टल बैंड कैसे हैं, थोड़ा सा इसको स्लाइटली लेफ्ट मार्जिन से दूर लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोस्टल बैंड्स, कोस्टल बैंड्स कैसे हैं, डायलेटेड या नैरो, डायलेटेड है या नैरो है। तो सबसे पहले वाला तो अपन ले लिए कौन से वाला, डायलेटेड। इसके बाद जो टर्सरी कैरेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 और, अब यहां पे हमने क्या ले लिया, 1 नंबर ले लिया यहां पे। ठीक है, 1 को जैसे स्कूटेलम पर ब्रिस्टल्स कितने पाए जा रहे थे, ओनली 1 लिखा है। ठीक है, स्कूटेलम पर स्कूटेलर ब्रिस्टल्स 1 पेयर, स्कूटेलर ब्रिस्टल्स कितने हैं, 1 पेयर। अगर 1 पेयर है तो इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, कौन सी स्पीसीज बोल देते हैं, बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी, बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा वाला है अपना, इसको अपन लिखते हैं 1 डैश, 1 डैश। ठीक है, 1 प्राइम बोल दो, 1 डैश लिख दो या, ठीक है। ये दूसरा वाला जो कैरेक्टर है अपना वो क्या था, स्कूटेलर ब्रिस्टल्स, स्कूटेलर ब्रिस्टल्स कितने, 2 स्कूटेलर ब्रिस्टल्स 2 पेयर। देन इसको क्या बोल देते हैं अपन, बैक्ट्रोसिरा टाउ। टाउ, बैक्ट्रोसिरा टाउ। ठीक है, उसके बाद जो बी पॉइंट बी दूसरा वाला जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं अपन। दूसरा वाला कैरेक्टर क्या है अपना, बी पॉइंट बी। ठीक है, इसमें क्या है, कोस्टल बैंड, कोस्टल बैंड्स नॉट डायलेटेड या नैरो। ये क्या बोलते हैं, नैरो। ठीक है, कोस्टल बैंड डायलेटेड है या नहीं है, डायलेटेड है या नहीं है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, नैरो। ठीक है, नैरो कोस्टल बैंड्स हैं। उसके बाद में अपन इसके ऊपर भी कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे। कैरेक्टर्स क्या देख रहे थे, जैसे इसका कैरेक्टर हमने देखा था 1, इसका भी क्या लेंगे 1। ठीक है, और 1 के अंदर क्या लिखेंगे कि थोरेक्स के ऊपर मीडियन येलो स्ट्रिप पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, थोरेक्स विद मीडियन येलो स्ट्रिप
विद मीडियन येलो स्ट्रिप, ठीक है। और एक दूसरा वाला क्या है अपना 1 प्राइम थोरेक्स विदाउट मीडियन येलो स्ट्रिप। एक तो हो गई विद मीडियन येलो स्ट्रिप और एक विदाउट मीडियन येलो स्ट्रिप। अगर येलो स्ट्रिप पाई जा रही है तो इसको अपन बोल रहे थे क्या, बैक्ट्रोसिरा डाइवर्सा। और अगर नहीं पाई जा रही है तो इसको अपन क्या बोल रहे थे, डाइवर्सा और बैक्ट्रोसिरा डोर्सेलिस। दो नाम ये दे दिए थे हमने, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे उसके अगले वाले, जो पहला वाला था इसका अल्टरनेटिव कैरेक्टर जो था उसकी बात कर लेते हैं। जो पहले वाला है A-A, इसका जो मतलब कपलेट कैरेक्टर जो है, इसके साथ में आने वाला जो कैरेक्टर था वो कौन सा था कि विंग्स कैसे हैं, विंग्स ओपैक टाइप के हैं। विंग्स कैसे हैं, ओपैक टाइप के, ठीक है। अगर विंग्स ओपैक टाइप के हैं तो फिर हम विंग्स पे एक चीज़ और देख रहे थे कि उनके ऊपर स्ट्रिप्स पाई जा रही है या वो रेटिकुलेटेड है, ठीक है। तो बी, इसके बाद क्या ले रहे हैं अपन बी कि विंग्स कैसे हैं, विंग्स विद स्ट्रिप्स, विद स्ट्रिप्स है या विंग्स रेटिकुलेटेड है। अगर विद स्ट्रिप्स है तो इसके ऊपर क्या देख रहे थे अपन कि स्कूटेलम पर कितने 5 ब्लैक स्पॉट पाए जा रहे हैं या 4 ब्लैक स्पॉट पाए जा रहे हैं, ठीक है। स्कूटेलम विद 4 ब्लैक स्पॉट और 5 ब्लैक स्पॉट। स्कूटेलम विद 5 ब्लैक स्पॉट और स्कूटेलम विद 4 ब्लैक स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। स्कूटेलम पर अगर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल रहे थे, सी वासुवियाना। अगर 5 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल रहे थे, सी वासुवियाना। और अगर इसके ऊपर 4 ब्लैक स्पॉट्स पाए जा रहे थे तो इसको अपन बोल रहे थे सी जिजीफी या जिजीफस, ठीक है। ये हो गया अपना। उसके बाद अगला जो अपना है वो है विंग्स पर स्ट्रिप्स पाए जा रहे हैं, उसके बाद विंग्स रेटिकुलेटेड है। रेटिकुलेटेड विंग्स, ठीक है। रेटिकुलेटेड विंग्स में जो अपन पहला कैरेक्टर देखने जा रहे हैं वो पहला कैरेक्टर है अपना क्या, पहला जो कैरेक्टर है वो है अपना कि पोस्टीरियर मार्जिन जो है, पोस्टीरियर मार्जिन जो है विद 3 हाइलिन स्पॉट्स है या जो पोस्टीरियर मार्जिन है वो क्या है, पोस्टीरियर मार्जिन विद 5 हाइलिन स्पॉट्स है, हाइलिन स्पॉट्स है, ठीक है। अगर 3 हाइलिन स्पॉट्स है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, टी ज़ेंथोट्राइका, टी ज़ेंथोट्राइका। और अगर 5 हाइलिन स्पॉट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एस एक्रोल्यूका, एस एक्रोल्यूका।
एस एक्रोल्यूका। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रुप्ड टाइप की। इसके अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रुप टाइप नहीं, कॉम्बिनेशन टाइप की जिसके अंदर अपन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जैसे जो इंडेंटेड की था उसके क्या क्या कैरेक्टर लिए अपन ने, एक तो ये, एक ये, कि उसके जैसे हम पहले वाले कैरेक्टर को अपन ए और ए पॉइंट ए से दिखा रहे थे, दूसरे को अपन बी और बी पॉइंट बी से दिखा रहे थे, वो वाला ले लिया। और दूसरा वाला जो अपना नॉन ब्रैकेट टाइप की थी उसमें से हमने क्या लिया, ये नंबर के नंबर से कैसे दिखाया, ठीक है, वो वाला ले लिया। इन दोनों को मिला करके हमने कहाँ रख दिया, इस वाली की में। तो इसको कैसे ये वाली की कैसे वाली बन गई है हमारी, कॉम्बिनेशन टाइप की बन गई। ठीक है, तो ये सारा हो गया कॉम्बिनेशन टाइप का। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी वाली की, नहीं दूसरी वाली की बात कर लेते हैं। दूसरी वाली की, जो दूसरी वाली की है अपनी, उस अगर हम बात करें तो उसका नाम है अपना पिक्टोरियल की। अगली वाली की जो है हमारी वो है पिक्टोरियल की। देखो क्या आ रहा है, पिक मतलब पिक्चर, पिक्टोरियल की, ऐसी की जिसके अंदर हम क्या यूज में ले रहे हैं, सीधे उस ऑर्गेनिज्म की पिक लेते हैं और उस पिक को अपन कंपैरिजन करने के लिए साथ में रख लेते हैं, एक जगह पे सारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और उनको ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उसके जो कैरेक्टर्स है वो हमें साफ साफ उस पिक की सहायता से दिख जाएंगे। पिक की मदद से हम उन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा वाली की जिसके अंदर सीधे सीधे क्या ले लिया हमने, पिक को ले लिया, वो वाली क्या है, पिक्टोरियल की। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अपना है ये वाला। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पिक को हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले वाली जो हमारी बी आ रही है, ये है हमारी कारपेंटर बी। कौन सी वाली बी, कारपेंटर बी। ठीक है, सबसे पहले वाली कारपेंटर बी है। दूसरी वाली है अपनी हनी बी, हनी बी। उससे आगे वाली जो है वो है हमारी बम्बल बी। बम्बल बी, ठीक है। उसके अगले वाली जो है हमारी वो है होवर फ्लाई। होवर फ्लाई, ये है अपनी होवर फ्लाई। और ये वाली जो है ये है अपनी पेपर वेस्प। पेपर वेस्प। ये वाली है अपनी येलो जैकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन क्लीडा क्लियर। एक मिनट क्लीडा क्लियर नहीं, कड़ा किलर। ठीक है, और एक है डर्ट डॉबर।
डर्ट डॉबर। डर्ट डॉबर, ठीक है। इनमें देखो डिफरेंस इनकी मोर्फोलॉजी में ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपन पहले वाली की बात करें जो है अपनी कारपेंटर बी। कारपेंटर बी, ये देखो इसका जो थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन जो है ये डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा। पहले बात तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हेड अलग दिखाई दे रहा है और विंग्स कैसे हैं इसके, येलो कलर के, सारे के सारे येलो स्ट्रिपी जो भी विंग्स हैं, येलो स्ट्रिपी थिंग्स जो हैं जिनके ऊपर पाई जा रही है, उन सारी बीज और उन सारे वेस्प को हमने ले लिया एक साथ। नीचे वाले तो सारे हैं वेस्प, ऊपर वाली सारी है बीज, ठीक है। बीज में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कारपेंटर बी की। मार्कर बैग में है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, कारपेंटर बी की। कारपेंटर बी जो है वो दिखती कैसी है, बिल्कुल हनी बी जैसी दिख रही है और ये ऐसा लगता है कि ये हर्ट कर सकती है, लेकिन ये हर्ट नहीं करती, बस दिखती है कि हर्ट कर सकती है, ठीक है। ये एग्रेसिवली बिहेव करती है बट वहां से दूर चली जाती है। एग्रेसिवली बिहेव करके ऐसा चाहती है कि ये यहाँ से जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म उसके आसपास आया हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादा देर टिके ना और वहाँ से चला जाए। एग्रेसिवली बिहेव करती है बट अगर वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से नहीं जाता है तो फिर ये क्या करती है, ये अपनी जगह बदल लेती है। ये उसको स्टिंग नहीं करती, उसको डंक नहीं मारती, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई हमारी, कारपेंटर बी। दूसरा हमारी है हनी बी। हनी बी जो है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जिसके अंदर थोरेसिक रीजन जो है वो हमारा हेड रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, पर जो एब्डोमिनल रीजन है ना वो देखो थोरेसिक रीजन से थोड़ा सेपरेटेड है। एक बीच में एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस कनेक्शन के थ्रू क्या है, ये दोनों सेपरेटेड है। इसकी लेग्स थोड़ी कम मोटी थी पर इसकी देखो लेग्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। पीछे वाली जो लेग्स हैं वो थोड़ी मोटी होती है, किस लिए, क्योंकि इनको ना पोलन इकट्ठे करने होते हैं। वो पोलन्स जो हैं वो ये अपने लेग्स जो है पीछे वाली जो लेग्स हैं उनके ऊपर पोलन पॉकेट्स पाए जाते हैं, पोलन सैक्स पाए जाते हैं। उन पोलन सैक्स में भर के लेके आ रही होती है। तो इसके जो लेग्स हैं वो थोड़े बड़े हैं और साथ के साथ में जो इसके विंग्स हैं वो देखो थोड़े से इसके बड़े वाले थे, इसके थोड़े छोटे हैं विंग्स, ठीक है। तो ऐसे अलग दिखाई दे रही है ना, इससे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थोड़ी है, अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके बाद अपन अगली बात करते हैं, ये अपनी अगली वाली आ रही है बम्बल बी। ये भी कैसी है, पोलिनेटर बी टाइप की है। ये भी पोलिनेशन करवाने में हेल्प कर रही होती है, मतलब ये भी पोलन्स को ईट करती है, पर ये थोड़ी सी क्या है, हमारी हनी बी से थोड़ी बड़ी है। इसके जो विंग्स हैं वो थोड़ी इससे अलग है और इसका जो येलो कलर है, देखो इसके हेड पर नहीं पाया जा रहा था येलो कलर, पर इसके हेड के जैसे जस्ट पीछे वाला जो रीजन है उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, येलो कलर पाया जा रहा है। इसके एब्डोमिनल रीजन पे क्या पाया जा रहा है, येलो कलर पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं हावर फ्लाई। हावर फ्लाई जो है उसके ऊपर देखो येलो स्ट्रिप्स एब्डोमिनल रीजन पे पाई जा रही है। विंग्स जो है आधे येलो है, पीछे वाले ब्राउन कलर के, ऊपर वाले येलो, नीचे वाले ब्राउन कलर के, ठीक है। आगे वाला जो रीजन है और इसका जो कनेक्टेड है, जो मतलब थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों कैसी अपनी मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर्स में डिसिमिलैरिटी शो कर रही है। इसको अपन अगर पिक में देखना चाहें तो पिक में ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। पिक के हिसाब से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इस टाइप की जिसके अंदर सारी की सारी एक जैसे दिखने वाली जो बीज है उनको फोटो रख करके, उनकी पिक रख करके उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं, पिक्टोरियल की। ये तो हो गई किसकी बात, अपने हनी बी की। नीचे वाले वेस्प की बात कर लेते हैं। इसके कलर में देखना, ये वाला कलर में कैसा है, रेड कलर का, और ये वाला कैसा है, येलो कलर का, ये वाला कैसा है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये वाले जो इसका जो एब्डोमिनल रीजन है वो है ब्लू कलर का और थोरेसिक रीजन है ब्लैक कलर का, ठीक है। और ये वाला जो है पूरा का पूरा ही कैसा है, ब्लैक कलर का। बस इसकी जो लेग्स है ना वहाँ पर क्या पाई जा रही है, येलो कलर की स्ट्रिप्स पाई जा रही है। येलो कलर की स्ट्रिप्स के हिसाब से अपन इनको अलग कर रहे हैं। इसके लेग्स पर पाई जा रही है, लेग्स के भी कहाँ पर, जहाँ पर इसके टार्सस और मेटाटार्सस पाए जा रहे हैं,
टार्सस और मेटाटार्सस पाए जा रहे हैं वो उस वाले रीजन में, ठीक है। इसके जो येलो स्ट्रिप्स है वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है, देखो हेड रीजन में भी है, थोरेसिक रीजन में भी है, एब्डोमिनल रीजन में भी है, और जो लेग्स हैं वो भी कैसी है, येलो कलर की, ठीक है। इसके ओनली एब्डोमिनल रीजन में पाई जा रही है, ठीक है। और कुछ येलो कलर के जो स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ पाई जा रही है, इसके विंग्स पर भी पाई जा रही है, ठीक है। बट इसकी अगर बात करें, इसके अंदर देखो थोरेसिक रीजन पे कुछ येलो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है और कुछ लेग्स पर, मतलब अलग अलग जगह पर जो येलो स्ट्रिप्स की पोजीशन है उसके हिसाब से हमने इसको क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। इन ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। इस वाले टाइप की को अपन क्या बोल देते हैं, पिक्टोरियल की बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, पिक्टोरियल की से हमें क्या फायदा, क्यों ले रहे हैं हम पिक्टोरियल की को, तो देखो जैसा हमने अभी देखा, जैसे हम कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम ढंग से देख नहीं पाते, हमें इमेजिन करना पड़ता है चीज़ों को, पर जब इमेज ही हमारे सामने है, ठीक है, और हमें कैरेक्टर भी लिखे हुए मिल रहे हैं कि कैरेक्टर ये वाले हैं सारे के सारे, ये अलग अलग कैरेक्टर इसके अंदर अलग अलग पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इमेज की सहायता से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को और अच्छी तरह से देख पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा वाला कैरेक्टर कौन सी वाली स्पीसीज में अलग है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसीलिए हम कौन सी वाली ले रहे हैं, पिक्टोरियल की को यूज़ में ले रहे हैं। पहला कारण तो ये हो गया। जो फील्ड वर्कर्स होते हैं ना और जो नॉन टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, टेक्सोनोमिस्ट जो है उनके लिए तो बहुत ईजी काम हो गया, उनके तो रोज़ का काम है, ठीक है, तो वो तो जो इंडेंटेड की, नॉन ब्रैकेट टाइप की, ब्रैकेट टाइप की, उनमें से कोई सी एक बना सकते हैं। पर जैसे जो साधारण आदमी है, आम आदमी है, क्या उसके लिए बनाना आसान होगा क्या, नहीं, वो उसके लिए बनाना आसान नहीं होगा। अगर उसको हम ऐसे बोले कि तुझे जो भी दिखाई दे, तुम्हें जो भी दिखाई दे, ठीक है, उसकी एक पिक ले लेना और पिक ले करके उसके ले आओ, तो उसके लिए वो वाला काम ज़्यादा आसान होगा। नॉन टेक्सोनोमिस्ट जो भी फील्ड वर्कर है उन सब के लिए वो क्या, कौन सा वाला आसान होगा, ये पिक्टोरियल की वाला आसान होगा, ये वो बड़े आसानी से कर लेंगे, पिक ही तो लेके आनी है, ठीक है, तो पिक लेके आ जाएंगे, तो ये इजी वाला हो गया। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है एनिमल के उनकी अलग अलग पिक ले लो और उनको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये इसके फ़ायदे हो गए किसके, पिक्टोरियल की के, ठीक है। क्या क्या फ़ायदे हो गए, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये किसके बेसिस पर बनी होती है, पिक के बेसिस पर बनी होती है। सबसे पहला फायदा तो क्या हो गया, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पिक, पिक के बेसिस पर बनी होती है, पिक्चर्स के बेसिस पर बनी होती है, ठीक है। सबसे पहला वाला तो क्या हो गया, पिक्चर पूरा ही लिख लेते हैं, बेसिस ऑफ पिक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, पिक्चर के बेसिस पर बनी हुई है, ठीक है। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, इट्स इजी, इट्स इजी फॉर फील्ड वर्कर्स फील्ड वर्कर्स एंड नॉन टेक्सोनोमिस्ट, नॉन टेक्सोनोमिस्ट, जो भी नॉन टेक्सोनोमिस्ट हैं, जो कि मतलब प्रोफेशन से टेक्सोनोमिस्ट नहीं है, उन सब के लिए ये वाली क्या होगी, बहुत ही इजी टाइप की है, इसलिए भी इसको हम काम में ले लेते हैं। कैरेक्टर्स कैन बी कंपेयर्ड इजीली थ्रू द पिक, characters can be compared easily
through the pic. Characters can be compared through pic easily. ठीक है, ये हो गया, एक तो ये वाला हो गया. उसके अलावा क्या हो सकता है? पिक्स shows different part of body different parts of body of animal. ठीक है, एनिमल या किसका, इंसेक्ट का. अगर हम इंसेक्ट को देख रहे हैं तो इंसेक्ट हो गया. ठीक है, एनिमल या इंसेक्ट जिसको भी हम पढ़ना चाह रहे हैं ना. ठीक है, उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है उनको ये बहुत अच्छे से शो करती है, जिससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन क्या कर रही होती है, इजी, मैक क्लासिफिकेशन इजी, मैक्स क्लासिफिकेशन इजी. क्लासिफिकेशन क्या बनाती है, बहुत ही इजी बना देती है. ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी किसकी, पिक्टोरियल टाइप की. पिक्टोरियल टाइप की हमने आज पूरी कर ली. ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अगली बात कर लेते हैं अपन कि जो ये की है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, तो फ़ायदे क्या क्या है वो देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ कीज़. एडवांटेजेस ऑफ कीज़. कीज़ के एडवांटेजेस क्या क्या है, दे कैन बी इजीली अप्लाइड. सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है कि दे कैन बी इजीली अप्लाइड. दे कैन बी अप्लाइड इजीली. ठीक है, अप्लाइड इजीली अप्लाइड हो गई. ठीक है, इसके बाद में करेक्टर आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली कर सकते हैं. इन दिस करेक्टर आइडेंटिफिकेशन, करेक्टर का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट करेक्टर आइडेंटिफिकेशन. कैन बी डन. जो करेक्टर्स है उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, और की जो है ऑल इंडिविजुअल्स पर अप्लाई हो सकती है. कैन बी अप्लाइड, कीज कैन बी अप्लाइड करते हैं, कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स के लिए ये क्या हो सकती है, अप्लाई हो सकती है. ठीक है, और ये जो कीज होती है वो डाइकोटोमस टाइप की होती है, जो कि अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को कीज आर डाइकोटोमस टाइप.
जो कि अल्टरनेटिव करेक्टर्स की स्टडी के लिए काम में आती है, ठीक है। इन विच 2 अल्टरनेटिव करेक्टर्स आर स्टडीड। are studied in which alternative characters are studied. 2 alternative characters are studied. 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये डाइकोटोमस टाइप की जो कीज जो होती है उनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, 2 अल्टरनेटिव टाइप के कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए इसके सारे एडवांटेजेस। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी तो होते होंगे ना। डीमेरिट्स ऑफ की, डिसएडवांटेजेस की बात करें या डीमेरिट्स ऑफ कीज। डीमेरिट्स ऑफ कीज, कीज के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। तो डीमेरिट्स ये है कि इनके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा लेबर ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ की इज laborious and time consuming लेबोरियस है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ की है ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो गया, ठीक है। ये बायोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक जो भी करेक्टर है उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये कैसे बताता है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को बताती है ओनली स्टडी ओनली बेस्ड ऑन, या ऐसे लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर बेस्ड है, ठीक है। बट डू नॉट प्रोवाइड बायोलॉजिकल एंड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर, 2 तो ये वाले इसकी गड़बड़ हो गई, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो इसको भी इसके साथ में लिख देते हैं। Molecular information is not phylogenetic and molecular characters. मोलिकुलर कैरेक्टर्स, ठीक है। मोलिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताती है। ये तो हो गई इसकी 2 तो कमियां ये वाली हो गई। तीसरी कमी क्या है इसकी कि जैसे हम इसको तो बांट सकते हैं, ठीक है, जिन स्पीसीज को हम मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड करना चाहते हैं उनको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, पर जिनको हम फाइलोजेनेटिकली, जेनेटिकली और मोलिकुलर लेवल पर डिवाइड करना चाहते हैं, क्या उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो
तो अब इससे अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या ऑल स्पीसीज डिवाइड हुई क्या? तो नहीं, ऑल स्पीसीज कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय कीज। तो ऑल स्पीसीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय कीज, कि सारी की सारी स्पीसीज को हम क्या नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। कीज की हेल्प से हमें उसके लिए कोई अदर थिंग्स भी देखनी पड़ेगी, अदर कैरेक्टर्स भी स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि कीज क्या है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, ना तो ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बताती है, ना ही फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को बताती है, और ना ही मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स को बताती है। अगर ये वाले सारे कैरेक्टर नहीं बताएगी तो सारी स्पीसीज को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे वाले कैरेक्टर्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई ये एक, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीजें आ गई, ये तो सारी बात है ही है। उसके अलावा एक चीज और है, क्या एक साधारण आदमी को हम बोल दें कि तुम्हें की बनानी है, टेक्सोनोमिक की बनानी है, क्या वो बना देगा? क्या नहीं बनाएगा। तो मतलब टेक्सोनोमिक की बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जो क्या कर सके, टेक्सोनोमिक कीज को बना सके। उसको बनाना आता होगा तो ही वो टेक्सोनोमिक की को बना पाएगा, अगर नहीं आता है तो टेक्सोनोमिक की को नहीं बना सकता। तो ये कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय या can only be constructed by taxonomist। जो टेक्सोनोमिस्ट्स हैं वो ही इसको बना सकते हैं और बाकी कोई भी इसको नहीं बना सकता। तो इतना आसान काम नहीं है इनको बनाना। बनाने के लिए क्या चाहिए? इनको स्पेसिफिकेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होना चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तभी टेक्सोनोमिक कीज बनाई जा सकती है। अगर नहीं है तो टेक्सोनोमिक कीज को नहीं बनाया जा सकता। चलो इसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम। क्विक रिवीजन, सबसे पहले आज हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन टाइप की देखी, ठीक है। कॉम्बिनेशन टाइप की जो की थी हमारी, कॉम्बिनेशन टाइप की देखी सबसे पहले। कॉम्बिनेशन टाइप की में क्या था कि ये दो कीज के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। दो कीज कौन कौन सी? एक इंडेंटेड की और एक नॉन ब्रैकेट की। नॉन ब्रैकेट की और इंडेंटेड की दोनों को जब हमने मिलाया तो उसके कॉम्बिनेशन से जो की बन के तैयार हुई उस की को अपन क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन टाइप की, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम? कपलेट्स को ना एक दूसरे के पास पास रखते हैं, क्लोज्ड टुगेदर रखते हैं, एक दूसरे के पास पास रखते हैं। प्राइमरी कपलेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए एंड ए पॉइंट ए से। जो सेकेंडरी कपलेट्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी एंड बी पॉइंट बी से। और जो टर्सरी करेक्टर्स है उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 एंड 1 प्राइम से। ऐसे 1, ठीक है, पहले वाले को लिख देंगे 1 और उसका जो अल्टरनेटिव है, उसका जो दूसरा करेक्टर है उसको अपन लिख देंगे 1 प्राइम, ठीक है। ऐसे हम टर्सरी करेक्टर्स को लिखते हैं। इससे आगे और क्या है? जैसे हम इंडेंटेड की में लिख रहे थे ना, जो प्राइमरी करेक्टर्स है उनको जस्ट लेफ्ट मार्जिन के पास में, सेकेंडरी करेक्टर्स को लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा दूर, टर्सरी करेक्टर्स को लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा और दूर, ठीक है। तो इधर की साइड किसका आते जा रहे हैं? तो इंडेंटेड की वाले करेक्टर्स भी आ गए इसके अंदर, नॉन ब्रैकेट की वाले भी आ गए, क्योंकि इसके अंदर हम क्या नहीं कर रहे, इन सब को ब्रैकेट के अंदर प्लेस नहीं कर रहे। तो ये वाली कैसी हो गई? नॉन ब्रैकेट टाइप की। साथ में वहाँ पे नॉन ब्रैकेट की में हम क्या ले रहे थे? नंबर्स को ले रहे थे। यहाँ पर भी नंबर भी ले लिया हमने और वर्ड्स भी ले लिया, ए एंड बी। उसके बाद ये ऐसे टाइप की तो की हो गई हमारी कौन सी वाली? कॉम्बिनेशन टाइप की। उसके बाद हम देख रहे थे
पिक्टोरियल टाइप की को हमने देखा कि उसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, पिक्स लेते हैं और पिक्स की स्टडी से हम उस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। इससे बहुत इजी हो जाता है काम, क्योंकि इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पिक में बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसको कोई नॉन टेक्सोनोमिस्ट भी बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेगा दो स्पीसीज को कि ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली क्या हो रही है, एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ की कि ये एडवांटेजेस ये है कि इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो करेक्टर्स है उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अपन करेक्टर्स का कर सकते हैं इसके थ्रू। और कीज़ जो है वो लगभग ऑल इंडिविजुअल्स, अगर एक स्पीसीज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसके सभी इंडिविजुअल्स पर लागू हो जाती है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। कीज़ कैसी होती है, डाइकोटोमस टाइप की होती है। मतलब डाइकोटोमस टाइप का मतलब हो गया कि इसमें हम अल्टरनेटिव करेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, डाइकोटोमस टाइप की। उसके बाद डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट क्या है कि की को बनाने के लिए ना लेबर्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, बहुत सारे फील्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं जो डाटा कलेक्ट करके लाए और फिर उस डाटा को हम एक की में प्लेस कर सके। ठीक है, तो एक तो लेबोरियस हो गई, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग हो गई, और दूसरा क्या है कि ये ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर बेस्ड है, ना तो ये बायोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करती है, ना फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स की बात करती है, और ना ही मॉलिक्यूलर करेक्टर्स की बात करती है। तो जब तक हम मोलेकुलर करेक्टर्स, फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स और बायोलॉजिकल करेक्टर्स को स्टडी नहीं करते, तब तक क्या हम सभी स्पीसीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं क्या, ऑल स्पीसीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सारी की सारी स्पीसीज़ क्या नहीं होती, क्लासीफाई भी नहीं होती है। और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, टेक्सोनोमिस्ट कैसे होने चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट होने चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। कोई भी नॉर्मल आदमी इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।